चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताई थी आपको, दो चीजें हैं। अगर विड्थ ऑफ द टोरॉइड को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड थी टोरॉइड की वो थी ये, ठीक है ना, ये थी, ठीक है, V0 Ni/2πr। लेकिन ये कब यूज करोगे, ये कब यूज करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कब यूज करोगे, जब कंपेरेबल, ठीक है ना, क्या ये तब यूज की जाएगी, ध्यान देना ये वाला फॉर्मूला, ये कब यूज किया जाएगा, व्हेन विड्थ ऑफ टोरॉइड comparable to A and B, जो B के कंपेरेबल है। तो आप सीधा बोल दोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो फिर आपको आपसे पूछा जाएगा कि बताओ R किसी भी R रेडियस पे कितनी है, तो वो दिया जाएगा। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, आप क्लियर कर दो, उससे मैं कर लूंगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर इसमें एक स्पेशल केस है, अगर width is lesser than A and B हो, अगर width of the toroid lesser than A and B हो, तो फिर क्या यूज करोगे आप, फिर क्या यूज करोगे, फिर आपको V0 Ni ही यूज करना है, बट जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसमें लेंथ होगी 2πRm, where Rm is the mean radius of toroid, ठीक है ना, टोरॉइड का मीन रेडियस, यानी कितना होगा A + B/2, ठीक है ना। तो A और B का क्या करना, एवरेज ले लेना, ध्यान दो इधर, बाकी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। यूज होगा इसमें, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि अब इसी के सम बनेंगे। अभी तो मैं एक ही करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसी में तो एक ही होगा, इससे ही आपको क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं आगे चल के अभी थोड़ी देर अभी स्टार्ट करूंगा मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो इसके अंदर जब मैं टोरॉइड और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल डालूंगा अलग अलग टाइप के, जैसे पैरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, अलग अलग टाइप के मटेरियल तो मैं डालूंगा, तो फिर पूछूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। चलिए अब मुझे बताओ इसमें क्या है। एक टोरॉइड है ऑफ कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक, एक नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाला होगा। नॉन फेरोमैग्नेटिक मतलब क्या होगा, या तो पैरामैग्नेटिक या थोड़ी देर के लिए सोचो, एयर डाली, एयर इज पैरामैग्नेटिक, एयर क्या होती है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर। अब जैसे ही आपने देखा 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26, विड्थ कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या 1 सेंटीमीटर 25 और 26 से बहुत बड़ी है, ये छोटी है, छोटी है बहुत। तो डायरेक्टली फिर आप क्या बोलते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V0 Ni, where N is number of turns per unit length, Rm, and Rm आप निकालोगे A + B/2। बात समझ में आई। अच्छा, A + B/2 करता हूँ तो देखिए क्या है, 25 + 26/2 comes out to be 51/2 सेंटीमीटर। 25 कर लो, वैसे 25 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेटर ये है कि अगर सही कैलकुलेशन करनी है तो आपको ये लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। 51/2 -1 -2 ये लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, Rm, ठीक है। मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है, यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 3500 दे रखी है। करंट कितना जा रहा है इसमें, 11।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताओ जल्दी, ये आप कैलकुलेट करके बताओगे। 51/2 2 पर लेके गया, इधर मुझे कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेट करने की आदत डालो यार। यस कितना है? कितना? म्यू नॉट एन आई बेटर ये कैलकुलेट करो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2.2 ये कैलकुलेट करना यू नॉट, ठीक है, एन आई तो वो पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लो, ये तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका आंसर इनसाइड है, ठीक है, आउटसाइड कितनी है? 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। क्या बात आई समझ में कि नहीं आया? कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलो, ठीक है। क्या नॉन यूनिफॉर्म का एक क्वेश्चन करो? नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब बहुत लॉजिकल हो जाएगा, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो थोड़ा ढंग से समझ लेना इन सब चीज को जो भी मैं करवा रहा हूँ। अब देखो कहाँ पहुंच रहा हूँ मैं, अब मैं पहुंच रहा हूँ कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हो तो क्या होगा। हमें पता है कि अगर मैं एक मैग्नेट के सामने एक आयरन पार्टिकल को रख दूं तो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज कर जाता है। अट्रैक्ट तो तब होता है जब मैग्नेटाइज करेगा, ठीक है। वो खुद जो है आयरन जो है एक मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, और मैग्नेट बनने के कारण जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब
सीधा मैं डायरेक्टली नहीं जाऊंगा मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना। मैं पहले उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। जब भी आप मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हो ना, तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ ना मैंने लिखा है नहीं, मैंने डायरेक्टली डाल दिया, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। और सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहली क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सबसे पहली चीज है, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। एक एक, वरना क्या बुक में समझ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है, समझ तो आ जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा कि मैंने इस तरीके से अरेंज करवा रखी है, इस तरीके से अरेंज करके रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ढंग से समझना। सबसे पहली क्या है, मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है, क्या है, देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक मटेरियल। एक ऐसी फील्ड जो दूसरे मटेरियल में क्या प्रोड्यूस कर दे, मैग्नेटिक या मैग्नेटाइज कर दे। जैसे समझने की कोशिश करना, समझना है इस चीज को। ध्यान से समझना, ये क्या है अभी बताइए। सोलोनाइट, ठीक है। इसमें अगर मैंने आई करंट फ्लो करवा दिया, क्या आप झट से अंदर बता सकते हो अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी, म्यू नॉट एन, ये आपने बता दिया, आया समझ में। अब इमेजिन करो कि इसके अंदर मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, मैग्नेटिक मटेरियल रखा अंदर। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये आयरन हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है। क्या ये इसे मैग्नेटाइज कर देगी? अरे आयरन है तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, इससे बात हो जाएगा कि नहीं। तो किस मैग्नेटिक फील्ड ने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया? सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो जो फील्ड दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ध्यान देना। जो मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म पैदा करती है, उसे मैग्नेटाइज कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यही मैंने लिखा है, देखिए, a magnetic field which induces magnetism in other material। क्या बात आई समझ में? अब वो कुछ भी हो सकती है, जैसे सोलोनाइट है तो सोलोनाइट की कितनी थी, म्यू नॉट एन आई। टोरॉइड की कितनी है, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। फिर और क्या पढ़ा था हमने, करंट कैरिंग वायर पढ़ी थी ना, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो वो क्या थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाय आर। बात समझ में आ रही? तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक तरीके से मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। एक करंट कैरिंग वायर के पास क्या रख दो, एक मैग्नेट रख दो, मैग्नेटाइज कर जाएगी। सॉरी, एक करंट कैरिंग वायर के पास क्या रख दो, एक आयरन रख दो, ठीक है ना, आयरन वो अपने आप मैग्नेटाइज होगा। तो किस मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटाइज किया, वो है मैग्नेटाइजिंग। समझ में आया? अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सेकंड इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखिए क्या है दूसरी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पूछ रहा है आप, जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई थी ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक मैग्नेट अपने आसपास जो फील्ड क्रिएट करती है उसे क्या बोलते हैं? फिर मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताई थी ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ऐसा एक पोल रखा हुआ है जिसके पोल स्ट्रेंथ है में आर दूरी पे कितनी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय आर स्क्वायर। याद है कुछ क्या बोला था मैंने? तो पूरे पड़े हो, ये पोल है, आर दूरी पे कितनी थी, अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर, एम बाय आर। इसको ज्यादा रखना है, अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है क्या करूंगा, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसे बढ़ाना है, क्या करूं, स्ट्रेंथ बढ़ा दो। हाँ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये जो पोल स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दो। आ रहा है ना समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो बढ़ाने का तरीका क्या है, पोल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, इंटेंसिटी को बढ़ाना। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को अगर बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, पोल स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा।
इंटेंसिटी समझते हो क्या होता है? कितनी ज्यादा इंटेंस है कोई चीज, बहुत ज्यादा इंटेंस है, समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा इंटेंस है तो इसका मतलब क्या है? आपने मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा कर रखी है, और ज्यादा करने का तरीका क्या है? पोल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। क्या बात आई समझ में कि नहीं? कौन मुझे बताएगा, अगर ये चीज समझ में आ रही है आपको तो मुझे बताओ कि ये जो सोलोनाइट है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई, उसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसलिए मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बताइए क्या करना पड़ेगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, म्यू नॉट एन आई है ना। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाओ। देखिए क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि किसी फील्ड के अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की ताकत। अब एक चीज समझो, अगर आप, ये तो क्वेश्चन आप खुद भी बता सकते हो। मान लीजिए मैंने दो सोलोनाइट ली, ठीक है, दो ले रहा हूं, ध्यान देना, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n रखा, सेम है, ध्यान से समझना इस चीज को, दोनों का सेम लिया है। लेकिन इसमें जो करंट है ना वो 2 एम्पियर है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 20 एम्पियर। अंदर दोनों के एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, कौन ज्यादा मैग्नेटाइज कर पाएगा? सोच के बताओ। अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, अंदर कुछ भी रख दिया, आयरन रख दिया, एल्यूमिनियम जो कुछ भी रख दिया है, वो कौन सा सोलोनाइट कर पाएगा? तो ऑब्वियसली बात है दूसरा ज्यादा कर पाएगा, क्योंकि दूसरा जो मटेरियल है, जो दूसरा सोलोनाइट है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी, बहुत ज्यादा अमाउंट है, करंट बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर पाएगी? मैग्नेटाइज कर पाएगी। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे और बात आई समझ में? तो ये क्वांटिटी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आया? इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, ध्यान देना किससे? एच। यहां लिखते जाता हूं, बैटरी है ये, समझ में आया कि नहीं? एच कैसी क्वांटिटी है? ये कैसी क्वांटिटी? बी, बी क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। म्यू नॉट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। परमेबिलिटी कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर। ये वेक्टर, ये स्केलर, तो ये कैसी होगी? वेक्टर। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन बता दो। तो बहुत सिंपल है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही एच की डायरेक्शन। समझ में आया? लिख लो यहाँ पे डायरेक्शन। Its direction is in the direction of magnetizing field. So its direction is in the direction of magnetic field. तो इसे वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ? इसे वेक्टर फॉर्म में कई बार ऐसे लिखिए जाता है। वेक्टर फॉर्म it can be represented this way. आएगा समझ में? नोटेशन ध्यान रखो, D क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और H क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। H जितना ज्यादा उतनी ही ज्यादा
मैग्नेटाइजिंग। जितनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड उतनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आया समझ में? यस सर। दोनों समझ में आए? ये दो हैं, दोनों को एक साथ रखा। अच्छा, अब मैं कहां पहुंचूंगा? अब मैं पहुंचूंगा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल की बात होगी। मैं मैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप क्या करते हो, सोलोनाइट, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पे अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, ठीक है? थोड़ा सा ढंग से समझना। इसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसमें करंट फ्लो कर रहा था आपका आई, ठीक है? इसकी नंबर ऑफ टर्न्स थी एन। तो जैसे ही आई करंट फ्लो करा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई? इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड, उसे क्या बोलूंगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में? ध्यान लिख रहा हूं, देखिए। ये सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो सोलोनाइट लिया तो सोलोनाइट की जितनी आएगी V नॉट। क्या बात आई समझ में? ये तो पहले से ही था, पहले से ही था, ठीक है ना? अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा, ये क्या होगा? मैग्नेटाइज कर जाएगा। अच्छा, जैसे ये मैग्नेटाइज करता है तो ये खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ऑब्वियस सी बात है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा क्योंकि ये खुद भी मैग्नेट बन गया, ठीक है? अब दिमाग में ये आएगा क्वेश्चन कि सर ये बताओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड को एडप्ट करेगी, बढ़ाएगी या घटाएगी? थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। अगर मान लो आप ये क्रिएट कर रहे हो, और ये साइंटिस्ट ना अभी से नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कभी भी जो सोलोनाइट से, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है सोलोनाइट ही होती है। आपने देखा ना, क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड होते हैं, इसमें देखा होगा वो एक ऐसे एलिवेटर सा ऐसे आता है और उसको डॉग को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं। वो कुछ नहीं है, अंदर क्या लगा हुआ है? सोलोनाइट ही है। बहुत बड़ी सोलोनाइट होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर। उसके अंदर ना कोर डाली जाती है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या हो गया? एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। सॉफ्ट आयरन सोचो क्यों डाला, क्यों डाल रहा हूं? अगर सॉफ्ट आयरन को डाला आपने और सॉफ्ट आयरन सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहा होता तो डालने का कुछ फायदा था? कोई फायदा ही नहीं था। समझ में आएगी नहीं? तो उसका मतलब ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जनरली क्या होगा? जनरली क्या होगा? जनरली मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता है। बात आ रही है समझ में कि नहीं है? तो बिना कुछ सोचे समझे आप एक चीज बता सकते हो। क्या बता सकते हो? अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल आया, देखना ध्यान देना, ये किसका नॉर्थ पोल है? सोलोनाइट का। ध्यान से समझना, ये साउथ। तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी सोलोनाइट ने, वो प्रोड्यूस की होगी ऐसे। देख रहे हैं सबको? ऐसे की होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत पहले से पता है आपको, ठीक है? तो ये भी कैसे कर रहा होगा? ये भी सेम कर रहा होगा। तो यहाँ कितना होगा सोचो? नॉर्थ। यहाँ क्या होगा? साउथ। बिना कुछ सोचे समझे बता सकते हो। वैसे मैं अभी पूरा रीजन बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ यहाँ पे क्यों आता है, साउथ में, ठीक है ना? तो ये भी क्या कर देगा? अपनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, जो ऐसी दिखेगी। देखिए थोड़ी देर के लिए सोच लो, ऐसी दिखेगी। समझ में आए? यस। तो आसपास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आए? नहीं आए? तो इसके अलावा किसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी?
ये की होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे निकालूं? अगर ये निकाल लिया तो मैं झट से लिख दूंगा, कहीं की भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आएगी किसका सम? सोलोनाइट का प्लस मैग्नेटिक मटेरियल का, जो मैग्नेटिक है उन दोनों का वेक्टर सम। ऑब्वियसली बात है, ऐड अप पूरी है कहते हैं। आया समझ में? क्लियर है? ये निकालनी होगी, या मुझे निकालनी पड़ेगी। अगर ये मैंने निकाल लिया तो मेरा काम बन जाएगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। तो ध्यान देना, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? ध्यान दो क्या लिया हुआ है। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी, एंड द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेट के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड आ रही, एक तो खुद के, एक तो सोलोनाइट की आ रही है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, और दूसरी किसकी आ रही है? खुद के मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी आ रही है। और इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। आया समझ में? नहीं आया? अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सर ये निकालना है, अब यही निकालने जा रहा हूं, तो ये ढंग से समझ लेना। सबसे ज्यादा यही समझना है, ये समझना है क्या। ये बताओ सर कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग मटेरियल। ठीक है, तो मैंने एक चीज सोची, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान से समझना। ये थोड़ा अजीब सा बनाया है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप है और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या लपेटी थी? इसको ऊपर लपेट देता हूँ, ऐसे लपेट दी। ठीक है, इस तरीके से लपेट दी। ठीक है, ऐसे लपेट के इस तरीके से लेके गया। ठीक है, ध्यान से, ये इसी के ऊपर लपेटी हुई। ठीक है, अब मुझे पता हो इसके क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है किससे मिलके बनता है? अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो किससे मिलके बना होगा? सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है किसी मटेरियल का? एटम। एटम होता है, ऑब्वियसली बात है। और एक एटम जो है अपने आप में क्या होता है? एक, बहुत पहले करवाया था, शुरू में ही बताया था, करंट कैरिंग लूप। और करंट कैरिंग लूप क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। तो एटम अपने आप में क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल। ध्यान देना, अगर मैं इसमें छोटे छोटे इसके क्रॉस सेक्शन में एटम बनाऊं, देखिए ध्यान देना, ध्यान से समझना आप इस चीज को। ठीक है, मान हर बात पे हंसते हो। हाँ,
देखिए एक एटम है, मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे, ध्यान से समझना है इस चीज को, ऐसे, ठीक है। मुझे बताओ करंट कैसे दौड़ रहा हो, ऐसे। मुझे बताओ नॉर्थ पोल का है, साउथ पोल का है, आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है साउथ, मुझे दिख रहा है नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आ गया इस तरफ, बात समझ में आई। अब मान लो दूसरा एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है, उसका डायपोल मूवमेंट अलग डायरेक्शन में आएगा। ये अलग अलग एटम जो है अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, जिनका डायपोल मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ये ध्यान से समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? किन एटम की बात हो रही है? इन एटम्स की बात हो रही है। क्लियर हुआ कि नहीं है? अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे ही आप सोलोनाइट में क्या करोगे, करंट दौड़ाओगे, तो सोलोनाइट का मान लीजिए मैग्नेटिक, सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस तरफ, इनसाइड। ये सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जानिए बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? yes, तो ये एटम किस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे? ये खुद क्या है अपने आप में? छोटे छोटे मैग्नेट्स है। तो आप ऐसा सोचो कि मान लीजिए सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। सोलोनाइट ने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कर रखी है अपने, वो डिपेंड करेगा सोलोनाइट में करंट किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो इस डायरेक्शन में सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये छोटे छोटे एटम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में थे, इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रखा हुआ है मैंने? मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल अपने आप में क्या है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है, और ये छोटे छोटे एटम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। ये मैग्नेटिक डायपोल क्या लगेगा इन मैग्नेटिक डायपोल्स पे? टॉर्क लगेगी। मतलब हर एक एटम अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल है, और वो सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इन पे क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी। अब ध्यान देना, याद करो मैंने आपको बताया था कि जब टॉर्क लगती थी तो हर एक मैग्नेट कहां जाने की कोशिश करता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश करता। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हुआ करता था? जीरो एंगल। तो ध्यान से समझना, ये है सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड। एक एटम है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, इस पर टॉर्क लगी, ये कहां पहुंच गया? समझ में आया? एक एटम है जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ, ठीक है, वो कहां पहुंच गया? रोटेट होते गए इन सच वे, इन सबका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहां गया? बाहर की तरफ आ गया, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। क्या बात है समझ में? और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आया। ध्यान देना, कौन मुझे बताएगा इन सबका डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ है? ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ पे भी नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ। तो करंट बताओ किस डायरेक्शन में आ रहा होगा? अरे करंट किस डायरेक्शन में आ रहा होगा इनका? करंट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिख रहा है सभी को? ऐसे फिर वो, अगर आप इसे ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है इसके जो अंदर जो करंट है, कहीं पर भी अगर आप देखोगे, मान लीजिए यहाँ देख रहे हो, तो एक की वजह से आ रहा है इस तरफ और दूसरे की वजह से आ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक लूप की वजह से, एक एटम की वजह से, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये जो लूप है, ये वाली लूप है, इसकी वजह से करंट आ रहा है इस तरफ, और इस वाली लूप की वजह से करंट आ रहा है तो कैंसिल आउट करके अंदर कहीं पे भी देखो कैंसिल आउट कर जाएंगे यहाँ पे करके कैंसिल आउट। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे तो अगर आप पेरिफेरी पे देखोगे, पेरिफेरी पे यहाँ पे
आपको किस डायरेक्शन में करंट जाते हुए दिख रहा है? आया समझ में नहीं? यस आया। अगर आप ढंग से समझ पा रहे हो, ये एक क्रॉस सेक्शन पे हो रहा है, ये सब ये कहाँ हो रहा है? ये सोलोनाइट में नहीं हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल में हो रहा है, और हर क्रॉस सेक्शन में हो रहा है। क्या बात आई समझ में? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी और क्रॉस सेक्शन पे बताओ क्या हो रहा होगा, तो आप बता सकते हो? सेम हो रहा होगा। तो सिर्फ मैं मैग्नेटिक मटेरियल का ही डायग्राम बना रहा हूँ। मैं सिर्फ मैग्नेटिक, ये मैंने दोनों का बना दिया था, दोनों का बनाया था। मैं मैग्नेटिक मटेरियल का बना रहा हूँ। ये है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, ध्यान से समझना। ये है आपका, मतलब आपको ऐसा लग रहा है जब आप मैग्नेटिक मटेरियल को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है इसकी पेरिफेरी पे करंट दौड़ रहा है, दौड़ रहा है ना। इस करंट को मैं अभी फिलहाल के लिए नाम दे देता हूँ आई एम, ठीक है। इसको नाम दे रहा हूं मैं आई एम, और मैं बताऊंगा आई एम को क्या कहते हैं, ठीक है। जब आपने यहां देखा, यहां पे देखा कि यहां पे करंट दौड़ रहा है आई एम, एक क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। फिर आप दूसरे क्रॉस सेक्शन पे गए तो आपने देखा यहां पे बनाया, यहां पे भी आई एम ही दौड़ रहा होगा, दौड़ रहा होगा कि नहीं? यहां देखो। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं क्या करूं, इन दोनों इन सबको जोड़ दूं और एक हाइपोथेटिकल लूप बना लूं, एक हाइपोथेटिकल सोलेनॉइड बना लूं। जोड़ सकता हूं ना? पेरिफेरी पे ही क्या करंट दौड़ रहा है? आई एम। तो आप ऐसा सोचो, पेरिफेरी पे आई एम करंट ऐसे दौड़ रहा है। कुछ आया समझ में? तो दिमाग में ऐसे सोचो कि एक क्या बन गई, एक हाइपोथेटिकल सोलोनाइट मान लो इसको। अब ऐसा सोचो कि मैग्नेटिक मटेरियल रखा ही नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मैग्नेटिक मटेरियल कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मुझे एक चीज पता चली, जब मैं मैग्नेटिक मटेरियल को सोलेनाइट की मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं तो मैग्नेटिक मटेरियल के एटम अलाइन हो गए किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। उससे ये पता चला कि मैग्नेटिक मटेरियल के पेरिफेरी पे करंट दौड़ रहा था, हाइपोथेटिकल करंट लग रहा था मुझे कि दौड़ रहा है, जिसका नाम दिया आई एम। तो अब आप क्या सोचो कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं, एक हाइपोथेटिकल सोलेनॉइड रखी हुई है जिसमें कितना करंट दौड़ रहा है, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड के ही इक्वल है। क्या बात आई समझ में? नहीं है? क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है हाइपोथेटिकल सोलेनॉइड की वजह से? यस, निकाली जा सकती है। क्या बात आई समझ में? आई एम और आई कैंसिल नहीं कर रहे, ये दोनों ऐड अप हो रहे हैं। ध्यान से देखो, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये तो मैंने हाइपोथेटिकल डायरेक्शन ली थी, ये तो मैंने डायरेक्शन ले ली है। बाद में आपको पता चलेगा ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है ना, ये करंट जो दौड़ रहा होगा ये किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है? आई एम की डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ये तो मैंने सीधा ही बना दिया था। क्या बात आई समझ में? नहीं है? ये बेसिकली किस डायरेक्शन में होगा? ये उल्टा होगा, ठीक है ना। ये जो मैंने बनाया है ये एक्चुअल में गलत बनाया है, ये सिर्फ मैंने डायरेक्टली ही बना दिया था। ये दोनों ऐड अप हो रही हैं। अगर ये कैंसिल आउट हो रही होती तो मैग्नेटिक मटेरियल का कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये एक्चुअल में ऐसे है। तो आप क्या लोगे, आप क्या मानोगे, मैग्नेटिक मटेरियल को कैसा मानोगे? We have to assume ये थ्योरी समझ में आई है पूरी? कि नहीं आई? ठीक है। So we have to assume a hypothetical solenoid of number of turns per unit length. कितनी लूं? n ही लूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप बोलोगे कि सर सोलोनाइड की इक्वल ले लिया आपने, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, मैं यही ले सकता हूं। बात समझ में आई? आया समझ में आता? ठीक है। n और जिसमें करंट कितना दौड़ रहा है? आई एम। हैविंग करंट
IM, और इस IM को क्या बोला जाता है, ध्यान देना, इसको नाम दिया जाता है मैग्नेटाइजेशन करंट। बात समझ में आई? तो जब भी आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, कोई भी पूछ ले कि मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि सर पहली बात तो ये जो करंट है ये सोलोनॉइड में नहीं दौड़ता, ये एक्चुअल में कहां दौड़ता है? मैग्नेटिक मटेरियल की पेरिफेरी में दौड़ रहा होता है, ठीक है। और अगर आपसे बोले कि करके दिखाओ कैसे दौड़ रहा है, तो आप पूरा बना के दिखाओगे, पूरा बना के दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा। क्या बात आई समझ में? नहीं है? अच्छा, अब मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ? अब तो मैं इस हाइपोथेटिकल सोलेनोइड की तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम निकाल सकता हूँ, बताओ क्या होगा? हाँ, म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आई है, जो एक्स्ट्रा आई है, ये किसकी वजह से है? मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मटेरियल कितनी आ गई? ये है एक्चुअली। समझ में आया कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया? क्या किया? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा वो कितना आएगा बताएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़िया, म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम। म्यू नॉट एन आई किसकी वजह से था? सोलोनॉइड की वजह से। और म्यू नॉट एन आई एम किसकी वजह से? मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइज होने की वजह से। क्या बात आई समझ में? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, वो आ रहा है इसके इक्वल, इसको ना बी नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, बैटरी ठीक है, चलेगा। बी इंड्यूस इन मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो आ रहा है म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई एम। ऐसे को आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन यस, पता नहीं चलेगा, निकालनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? मेरे यहाँ तक हाँ, अभी बोलेगा सर ये कैसे निकालें, है ना? तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियरिटी है नहीं? अच्छा, अब ध्यान से समझना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे उसने पूछा कि सर ये आईएम निकालें कैसे, है ना? तो मैंने एक चीज सोची, क्योंकि मैंने सोलोनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा और मटेरियल क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया, और उसने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना ली इन सच ए वे कि मैग्नेट के उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का सम, यानी कि अंदर मैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? बढ़ी। ये तो समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। कितनी बढ़ी? कितने टाइम्स बढ़ी? तो ध्यान देना, इसी को एक और तरीका है लिखने का, इसी को एक और तरीका बता रहा हूं। ये तरीका पूरा मैंने बताया कि भैया कौन मैग्नेटाइज हुआ, को किसके मैग्नेटाइज होने के कारण जो है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या बताई समझ में? अब इसी को लिखने का एक और तरीका बता रहा हूं, इसी को लिखने का एक और तरीका बता रहा हूं। इसी को ना आप एक और तरीके से लिख सकते, ध्यान से समझो, ठीक है? ये सोलोनाइड के अंदर पहले थी मैग्नेटिक फील्ड, आई बात समझ में? ये पहले थी, जैसे ही आपने दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा, पहले क्या था सोलोनाइड के अंदर? क्या था? कुछ नहीं था, फ्री स्पेस। अब आपने क्या रख दिया? मटेरियल रखा तो बढ़ी, ठीक है ना? फिलहाल मैं बोल रहा हूं बढ़ी है, ठीक है ना? घट भी सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका मटेरियल कौन सा रख रहे हो, ठीक है ना? वो बाद में देखेंगे जब मैग्नेटिक मटेरियल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं ऐसे प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। तो अभी ऐसा एक मटेरियल है जो मैग्नेटाइज कर रहा है, ठीक है ना, इन सच ए वे कि उसके सारे एटम्स सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, ठीक है? बढ़ी यानी मैग्नेटिक,
टाइम्स बड़ी, तो ध्यान देना यहाँ पे एक फैक्टर आ जाए म्यू आर, और म्यू आर को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, अगर मैग्नेट आप एक मटेरियल रखते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर क्या हो जाती थी, घट जाती थी। यहाँ क्या हो जाती है, बढ़ती है, घट भी सकती है, ऐसा नहीं, वो डिपेंड करेगा म्यू आर कितना है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या बोल रहा हूँ, बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है। तो कितने टाइम बढ़ी, जैसे मान लीजिए एक म्यू आर है, म्यू आर को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये हर एक मटेरियल के लिए हमें पता है, हर एक के लिए पता है, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मान लीजिए सॉफ्ट आयरन की बात करता हूं, तो सॉफ्ट आयरन के लिए कितना होता है, 1000 के करीब। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन के लिए कितना है पता है। ये अगर आप जाके गूगल पे जाओगे, डाल दोगे रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ऑल मटेरियल, सारी लिस्ट आ जाएगी, तो ये ऑलरेडी पता है हमें। समझ में आया कि नहीं, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने पता लगा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के लिए कितनी, 1000। अब ध्यान से समझो, मान लो आपने सोलोनाइट ली, इसमें करंट दौड़ाया, अभी कोई अंदर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा है, ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाली आपने, आई 2 टेस्ला, और ध्यान से समझना, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, पूरे में सॉफ्ट आयरन डाल दी, बताओ कितनी होगी, 2000 टेस्ला। कितनी बढ़ गई, 2000। समझ में आया कि नहीं। अब सोच, अगर तू ये इस फॉर्मूले से निकाल लेता है तो तू आयन निकाल लेगा, आ गया समझ में कि नहीं आया। अगर ये जो है ना, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, तो ये इस फॉर्मूले से निकाल ले, उठा के डाल देना यहाँ पे, आयन निकल जाएगा, मैग्नेटाइजेशन का। तो ऐसे निकालना पड़ता है, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ऐसे, सही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो म्यू आर कितने टाइम बढ़ी, म्यू आर बढ़ी। अब ध्यान देना, म्यू आर इनटू म्यू नॉट, इसको क्या लिखा जाता है, म्यू, क्या लिखा जाता है, म्यू, और म्यू को क्या नाम दिया गया, क्या दिया जाता है, परमेबिलिटी ऑफ एनी अदर मटेरियल। परमेबिलिटी ऑफ अदर मटेरियल, ठीक है। तो म्यू कितना आ गया, म्यू आर म्यू नॉट, तो म्यू आर कितना आ गया, पढ़ा है कभी ऐसा कुछ फॉर्मूला, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या होता था, एप्सिलॉन आर, ये डायरेक्टली कांस्टेंट बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही। तो अगर मैं आपसे बोलूं रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ, समझ में आया। तो म्यू आर क्या होता है, म्यू आर कुछ नहीं है, म्यू आर ये बताता है कि मटेरियल को, उस मैग्नेटिक मटेरियल को कहीं पे भी रखूं तो उस मटेरियल के अंदर कितने टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है या घट जाती है, डिपेंडिंग, वो डिपेंड करेगा म्यू आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियरिटी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए, ये क्या थी, मैग्नेटिक इंडक्शन। आप देखिए आगे क्या लिखेंगे, ध्यान देना, कौन मैग्नेटाइज हुआ, मटेरियल। अब कितना मैग्नेटाइज हुआ ये कौन डिसाइड करेगा, तो बिल्कुल वैसी चीज है, कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा मैग्नेट कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ, एन आई, नहीं समझ में आया। अरे भाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या थी, म्यू नॉट एन आई थी ना, इंटेंसिटी क्या थी, एच, एच क्या थी, एन आई। सेम चीज यहाँ पे, सेम चीज है यहाँ पे। मटेरियल मैग्नेटाइज कितना करा, कितना एक्स्ट्रा करा, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कब ज्यादा करेगा, जब एन ज्यादा हो और
Im ज्यादा हो। समझ में आया कि नहीं? अब होता क्या है वैसे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? द मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, है तो ये, ठीक है ना। लेकिन ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ये होता है NIME, ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया समझ में? देखिए ध्यान से समझना, यही बता देता हूँ। इसको लिखा जाता है m से, एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये होता कितना है? ये मैग्नीट्यूड है इसका, बट ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये होता किसके इक्वल है। ये होता है टोटल, देखिए मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज कर गया ना। अब जब मैग्नेटाइज किया तो उसमें हुआ क्या था, मैग्नेटाइज करते समय सारे एटम एक ही डायरेक्शन में लाइन हो गए, तो सबका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा? एडअप हो जाएगा। सेम था, एडअप हो जाएगा, और एडअप हो जाएगा तो पूरे मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, पूरे का आएगा कि नहीं? तो वो पूरा मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि पूरे मटेरियल को आप क्या करो, छोटे छोटे 1 मीटर क्यूब में डिवाइड कर दो, तो 1 मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आया, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं प्रूव करके बताऊंगा, ये NIM ही होता है। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए अभी आप खुद ही बता दो, आप खुद ही बताओगे। ये है आपकी मैग्नेट सोलोनाइट, ठीक। कौन से सोलोनाइट? हाइपोथेटिकल सोलोनाइट नहीं, वो वाली सोलोनाइट नहीं, कौन सा? मैग्नेटिक मटेरियल की सोलोनाइट। समझ में आया? इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम n सेम थे। इसमें करंट कितना दौड़ रहा था? चलिए अब मुझे आप बताओगे, इसके एक लूप, एक क्रॉस सेक्शन में, एक क्रॉस सेक्शन देखो, बस एक क्रॉस सेक्शन देखो, मतलब ये वाला मिल गया सबको, एक क्रॉस सेक्शन लिया बस, या एक लूप लिए, समझ में आया? इसमें करंट कितना दौड़ रहा है? इसका डाइपोल मोमेंट बता दो कोई। ऑफ कोर्स ये अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलोनाइट की है, ध्यान देना, ये सोलोनाइट की, कौन से सोलोनाइट? ना ना ना, ये किस, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? ये सोलोनाइट कौन सी है जिसमें ये मैग्नेटिक मटेरियल रखा है? समझ में आया कि? ये सोलोनाइट की, देखिए मैंने इसको रिप्रेजेंट किससे करवाया था? ये हाइपोथेटिकल सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैंने हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड की सोलोनाइट, हाइपोथेटिकल सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड इससे रिप्रेजेंट करी। आया समझ में? तो ये कौन सी है? सोलोनाइट। इसी डायरेक्शन में सबका डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये, इसकी डायरेक्शन में इसका डाइपोल मूवमेंट आएगा। देखिए ऐसे कितना आएगा बताइएगा फिर, कितना आएगा ये बता सकते हो आप? n कितना है इसका? 1 है, ठीक है। a क्या होगा? किसका एरिया? हाइपोथेटिकल का। लेकिन ये जो है ना, ये पूरे सोलोनाइट में तो रखा हुआ है, तो सोलोनाइट का एरिया और इसका एरिया सेम ही है। बात समझ में आई? अरे अभी डायग्राम देखा था ना ऊपर, मैंने गैप नहीं दिया था बिल्कुल। बात समझ में आई? पूरे में रखा हुआ है, तो जो एरिया इसका है वही एरिया उसका भी होगा। जो एरिया इस हाइपोथेटिकल सोलोनाइट का है वही एरिया ओरिजिनल सोलोनाइट का भी है। बात समझ में आई? ये आया, किसका आया? एक का। अगले का किस डायरेक्शन में आएगा? देखिए इसका आया इस तरफ, M1 ले रहा हूं, ठीक है ना। अगले का बताओ कितनी टर्न्स? तो सबका एड अप होगा कि नहीं? तो टोटल बताओ जरा कितना है? ध्यान से समझना इस चीज। हाँ, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूं मैं। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आया? तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए टोटल आया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये टोटल है, ठीक है ना। ये वो है, ये देखिए अभी ये नहीं निकाला, ध्यान देना, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ।
सब एडअप हो गए, समझ में आया? सब एडअप हो गए तो कितना आ गया? n नंबर ऑफ टर्न्स n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हाइपोथेटिकल सोलेनोइड या ओरिजिनल सोलेनोइड, वही तो ली थी दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सेम ले रखी है। समझ में आया? यस नहीं, मैं जो हूँ ना एक्चुअल में आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ सकती है, तो कोई तो तरीका यूज करना पड़ेगा, तो साइंटिस्ट ने तरीका यूज कर, बात समझ में आई? हाँ, मैं आपको मैथ्स से थोड़ा करवा रहा हूँ, तो बहुत सिंपल मैथ्स। आप ऐसा सोचो ये कहानी है, अगर आप आज ये कहानी जाके पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एक हफ्ते बाद पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना? याद आ रही है समझ में? घर आज जाके पढ़ लेना, एकदम जो है आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगी कौन सी हाइपोथेटिकल सोलेनोइड है, क्या है वो है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो सब गायब रहेगा, तो एकदम मन मत कर, बस बता के छोड़ दो। ये क्या है? ये क्या है? टोटल नेट डायपोल मोमेंट डेवलप, जो डेवलप हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। बात समझ में आई? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बताओ कि ये नेट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? वही तो ये है ना, मैं एम आपसे पूछ रहा हूँ, क्या है ये? टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। आप क्या बोलोगे? पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को आप इससे डिवाइड करोगे वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सोलेनोइड, ठीक है? तो टोटल कितना है? वॉल्यूम बताएगा फिर इसका, into L, एरिया ऑफ द सोलेनोइड इनटू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। ये लेंथ L हो गया और ये एरिया A हो गया, इज द एरिया ऑफ सोलेनोइड। समझ में आ गया? क्या कैंसिल आउट हो रहा है? और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट क्या होता है? स्मॉल। ये प्रूफ है। आया समझ में कि नहीं आया? तो क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे? टोटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक मटेरियल। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जितना मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है उसकी कौन क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आया कि नहीं? 4 प्रॉपर्टी, अच्छी से 4 है, आज के लिए काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यस सर, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड करेगा।